सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं व्यास मुनिदास, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी आखिर कोई दल से यानी दूसरा दल से गठबंधन करने के लिए क्यों नहीं चाहती हैं? दरअसल परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी पार्टी के एकमात्र शीर्ष नेता हैं जी। वह सर्वमान्य है। हम बहुजन समाज के आन बान शान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं जी। बहन कुमारी मायावती जी का जो राजनीतिक तजुर्बा है, राजनीतिक जो अनुभव है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी के जो मतदाता हैं, दलित शोषित पिछड़े व धार्मिक अल्पसंख्यकों को जी मान्या बहन जी जो भी आदेश देती हैं, जिस भी दल से बहन जी का गठबंधन का ऐलान होता है, बहन जी के आदेशों को अक्षरशः पालन करते हुए हमारे पार्टी के मतदाता दूसरे दलों को, गठबंधन दलों को मतदान करती हैं। लेकिन जिस दूसरे दल से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, उनका वोट ट्रांसफरेबल बहुजन समाज पार्टी के खाते में नहीं हो सका है। इसलिए मान्या बहन जी का जो फैसला होता है, हम एक तरफा किसी दूसरे दल को लाभ पहुंचाने के लिए मान्या बहन जी गठबंधन न करने की बात कहती हैं। और बहन जी का जो ये फैसला है, यह बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए सर्वमान होती है। उनकी फैसला कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों के सर आंखों पर होता है, यही कारण है। तो जी ऐसा भी सुनने में आता है, जो विपक्षी दल वो बोलते हैं कि बहन जी भाजपा का बी टीम है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब 2005 में बिहार में बहुजन समाज पार्टी का 5 विधायक हुआ करता था जी, उस समय लालू प्रसाद जी चारे घोटाले के आरोप में जेल जा रहे थे। उनकी सरकार गिरने ही वाली थी जी जी। वह बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं थे जी। लालू प्रसाद जी मानवर कांशी राम साहब के पास जाकर के और उन्होंने कहा कि मनुवादी शक्तियां हमें जेल भेज करके हमारी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देना चाहती है। उन्होंने गरीब गुरबों की आवाज का हवाला दे करके मानवर कांशी राम साहब के बीच गए थे। मानवर कांशी राम साहब ने कहा कि आप तो बात गरीबों को करते हो, पिछड़ों अकलियतों को करते हो, लेकिन जिस मिशन मूवमेंट को हमने आगे बढ़ाया है, आप मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करो। आपको सत्ता में आते ही आपके लोग उन्हीं लोगों पे जुल्म ढाते हैं, कहर बरपाते हैं। इसलिए हम मनुवादी शक्तियों को रोकने के लिए और एक बैकवर्ड का बेटा को, सरकार को बचाने के लिए बिना शर्त को उन्होंने समर्थन दिया था और समर्थन दे करके मनुवादी शक्तियों को रोकने का काम किया था। लेकिन वही 22 जुलाई 2008 को परमाणु करार के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। तकरीबन 22 पार्टी के शीर्ष नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिया था और ऐसा लग रहा था कि मान्या बहन जी अब देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। उस समय लालू जी के पास 4 सांसद थे, लेकिन लालू यादव जी वो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने के बजाय बहन जी पर अभद्र टिप्पणी किया था और कहा था कि यदि दलित की बेटी मायावती प्रधानमंत्री बनेगी तो पूरे देश में प्रदूषण फैल जाएगा। इसलिए बहन जी जब प्रधानमंत्री बन रही थी तो उनको रोकने के लिए इन्हीं लालू यादव ने मनुवादी शक्तियों कांग्रेस को मौका दिया। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि यदि 2008 में मनुवादी शक्तियों को रोकते लालू यादव गरीब गुरबों अकलियतों का यदि थोड़ा सा भी उनमें कसक पीड़ा होती
तो बहन जी को 4 सांसद का समर्थन दे करके बहन जी को 2008 में ही प्रधानमंत्री बना देते, और बहन जी जब प्रधानमंत्री बनती तो नरेंद्र मोदी तो इस देश में पैदा भी नहीं होता। इसलिए अपनी कामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को लोगों के बीच में न चला जाए, इसके लिए भाजपा का बी टीम, मनुवादियों का बी टीम, आपने देखा होगा कि जो महागठबंधन का, जो इंडिया गठबंधन का जो अगुवा कर रहे थे वो कहां चले गए। आप यूपी में भी देखे होंगे कि आज अखिलेश जी इस बात पे ज्यादा मुखर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनके परिवार के लोग आज भाजपा में ही आज बने हुए हैं। उन्हीं के पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। इसलिए जो भाजपा का मूल रूप से टीम है वह कांग्रेस है, वह समाजवादी पार्टी है, और वह आपका राष्ट्रीय जनता दल है। अपने ऊपर से आरोप को खारिज करने के लिए यह अनर्गल आरोप कराते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी भाजपा मनुवादियों का हम घोर विरोधी हैं। उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है, बेतुकी है। सर, ये भी आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि क्या 2024 में बहन जी का प्रधानमंत्री का पद हासिल हो पाएगा? 2024 में जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है, बहन कुमारी मायावती जी के बगैर इस देश की मनुवादी शक्तियों को हटाना बड़ा मुश्किल होगा। हम किसी दल से हमारी बहन जी गठबंधन न करने का ऐलान किया है। हम समाज के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो आदि आबादी महिलाओं की है, जो आज बेरोजगारी का दर्द झेल रहा किसान है, इन तमाम लोगों को निगाहें बहन कुमारी मायावती पर टिकी हुई है। और तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाया गया, और बहन कुमारी मायावती जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। हर हाल में ऐसी परिस्थितियां बन रही है। बहुजन समाज पार्टी का ऐसा मानना है। क्या बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार अपना केंद्र में बनाएंगे? बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बने या न बने ये तो बात अलग सी है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है भाजपा को हटाने के लिए बहन जी ही एक सशक्त नेतृत्व है, बाकी कोई दूसरा विकल्प नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।